और यहाँ पर इको गार्डन को स्पेशली तौर पर अब जैसे मानिए धरना प्रदर्शन के लिए बना दिया गया हो। और यूपी ट्रिपल एससी का तो खेल निराला ही है। और कब ये वैकेंसी देते हैं, कब रिजल्ट देते हैं, बात करने तो पहले ये कहते थे कि अभी दूसरा पेपर चल रहा है, अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति दी जाएगी। 2023 में मई में हम लोग डीबी करवा अनशन करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? जब ये अनशन कर जाएगी तो हम लोग आवरण अनशन पे ही बैठे। चर्चा में है, बिहार में भर्ती आई 3-4 महीने में सब कुछ जब ये इधर हुआ है तो ये होता है कि फाइनल रिजल्ट। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और लखनऊ के इको गार्डन में हम लोग पहुंचे। और यहाँ पर इको गार्डन को स्पेशली तौर पर अब जैसे मानिए धरना प्रदर्शन के लिए बना दिया गया हो। और फिलहाल आप पीछे देख पा रहे हैं कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर धरना दे रहे हैं, विगत कई दिनों से दे रहे हैं। इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करें कब से दे रहे हैं। और मामला देखिए यूपी ट्रिपल एससी का है, सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी ASO, विज्ञापन संख्या 7/2019 है। और तमाम जो बातें हैं वो हम लोग इन्हीं से करने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बेरोजगारी का कदर इस तरह बढ़ता जा रहा है कि लोग आजकल 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में अगर कोई नौकरी दे देगा तो वो भी करने के लिए तैयार हैं। और यूपी ट्रिपल एससी का तो खेल निराला ही है। और कब ये वैकेंसी देते हैं, कब रिजल्ट देते हैं और कितनी सरकारें आती हैं और कितनी सरकारें चली जाती हैं, फिलहाल इस सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तमाम परीक्षार्थी हमारे साथ हैं। और इनसे भी हम लोग इन मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे और आपके समझ भी रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम दिलीप वर्मा है। और जैसे अगर हम चाहें, अगर शॉर्ट आउट में इस पूरे प्रकरण को पूरे आप बताना चाहें तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो बातें लोगों को समझ में आ जाएं? सर ये वैकेंसी हम लोगों की सहायक सांख्यिकी अधिकारी की सर 2019 में आई थी। सर 3 साल बाद हम लोग का पेपर 22 मई 2022 को हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग पर यहाँ सचिव जी से बार बार मिलने के बाद 6 महीने बाद लगभग हम लोग का डीबी हुआ। मई में डीबी होने के बाद 6 महीने हो गए, हम लोग का अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ। सचिव जी से जब हम लोग जाते हैं बार बार बात करने तो पहले ये कहते थे कि अभी दूसरा पेपर चल रहा है या कोई ये पेट का पेपर है, ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद अब हम लोग गए तो कह रहे हैं कि आपके इस पे कार्य चल रहा है, आप लोग वहाँ धरना क्यों दे रहे हैं? जैसे कि आपसे बात हुआ तो आप बता रहे हैं कि मतलब अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग जब बार धरना देना पड़ता है तब जाके यूपी ट्रिपल एससी कानों में जुड़ता है। हाँ सर, हर स्टेप के लिए हम लोग के बाद बार बार वहाँ सचिव जी से बाद आयोग के पास जाना पड़ता है, तब वो हर स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। जैसे वैकेंसी निकला उसके बाद परीक्षा के लिए आप लोगों ने धरना, मतलब आपने फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही थी तो उसके लिए फिर इन्होंने धरना दिया। कितने दिन धरना वो चला होगा? सर धरना नहीं, हम लोग आयोग के पास गए, बार बार सचिव जी से जाकर मिलते थे। सचिव जी हम लोग को पेपर का डेट दिए। उसके बाद फिर उसके पेपर होने के बाद हम लोग रिजल्ट के लिए बार बार सचिव जी से मिलने गए, तब हम लोग का फरवरी 2023 में रिजल्ट आया। उसके बाद फिर हम लोग गए डीबी के कराने के लिए, तब हम लोग का 25 अप्रैल से और 19 मई तक हम लोग का डीबी हुआ। अब डीबी हुए 6 महीने हो गए, हम लोग का अभी अंतिम परिणाम नहीं जारी हो रहा है। उससे सबसे बड़ी विडम्बना ये है सर कि हिंदुस्तान पेपर में ये दे दिया गया है कि अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति दी जाएगी। अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी एवं सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। और अभी चल रहा है नवंबर का महीना, नवंबर चल रहा है। हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है सर। हम लोग के जो अगल बगल पड़ोसी जितने लोग पेपर पढ़े उन लोगों को यही लग रहा है कि आप लोगों का चयन नहीं हुआ है, आप लोग वैसे झूठ बोल रहे थे। अब हम लोग घर वाले भी यही कह रहे हैं कि तुम लोग का अगर हुआ होता तो नियुक्ति दी गई है, कहाँ हुआ नियुक्ति? जो लोग हैं गांव के लोग वो तो पेपर पढ़ेंगे तभी यही चीज़ें जान पाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का एक और खेल निराला है कि जो पेट की परीक्षा है, PET जो इनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, वो बड़ा समय से करा लेते हैं और समय से उसको पूरे रिजल्ट भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई वैकेंसी का उनके अता पता नहीं रहता है। मैं अपना निवेदन करना चाहूँगा कि सचिव से निवेदन यही है कि 2022 में हम लोग पेपर करवाया गया। अब पेपर करवाने के बाद में 2023 में मई में हम लोग डीबी करवा लिया जाता है। अब इतना धरना देते हैं, अनशन करते हैं, कई बार हम लोग जाते हैं वहाँ पे। जाने के बाद में होता क्या है कि यहाँ ठीक है तुम्हारा हो जा रहा है, क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी इस बात की हम लोग इतनी दूर से आते हैं, हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, समस्याएं उम्र निकलती जा रही है, परेशानियाँ हैं। कहाँ से आप लोग हैं? सर मैं बहराइच का हूँ। और ये भाई साहब? हम गोंडा से हैं सर। और लोग? मैं प्रतापगढ़ का हूँ। सोनभद्र प्रतापगढ़। दूसरी चीज़ है ये वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, मात्र 2000 लड़कों का मुश्किल से बचा हुआ है, जबकि 21 लाख 22 लाख पेपर होता है बीएड का। मुश्किल से 1 महीना उसको सॉल्व करके काउंसलिंग करवा ली जाती है। अब 2000 लड़कों का 1 साल लटकाना, 5 साल लटकाना कोई उचित नहीं है। एक अलग से अर्हता लगा दी कि आप आंसर
अनशन करते रहिए। जब आप यहाँ पर अनशन करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब? जब ये अनशन करते रहेंगे, मान लीजिए अगर इसमें नहीं हुआ तो आप पढ़ेंगे कब? जो सर है पढ़ाई के साथ में आर्थिक व्यवस्था मैटर करता है। घर से कब तक पैसा आएगा? और ये पैसा लड़के अक्सर कोई ट्यूशन पढ़ा लेता है, कोई कहीं से पैसा अरेंज कर लेता है। तो वैसे भी अगर कहीं रहकर तैयारी करेंगे इलाहाबाद वगैरह में 6,000 रुपये कम से कम मंथली तो आ ही जाता है। तो सचिव जी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि हम लोग सही टाइम से नियुक्ति दिलवा दिया जाए। एक अलग से हारता ना दी जाए कि हम लोग आंसर बैठे हैं, यहाँ मच्छर काटते हैं हम लोग, हम हफ्ते से परेशान हैं। कहीं दोस्तों के यहाँ रह जाए, कहीं रह जा रहे हैं, खाने की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही, थोड़ा बहुत पैसा इधर से व्यवस्था हो जा रही है। इसलिए सचिव से निवेदन है और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि सही टाइम पे हम लोग करवा दी जाए, क्योंकि ये वैकेंसी जून में करवाना था। फिर सचिव जी कहें कि सितंबर में करवा देंगे, फिर जुलाई में करवा देंगे, अक्टूबर में तो इतनी विडम्बना देखिए, अक्टूबर में हम लोग आगे ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन आज अक्टूबर नहीं नवंबर हो जा रहा है। चलिए सचिव महोदय, दीपावली के साथ में अभी पूरी वैकेंसी नहीं की, इसलिए निवेदन है कि 10 दिन के अंदर लघु में करवा दिया जाए ताकि हम लोग परेशान ना हो। धन्यवाद। दिवाली आने वाली है, क्या घर जाएंगे या यहीं रहेंगे? घर कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं दीपक मनाएंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आता, अंतिम परिणाम नियुक्ति नहीं होता, तब तक हम लोग जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग यहीं दिवाली मनाएंगे, यहीं होली मनाएंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। और हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग आमरण अनशन पे ही बैठेंगे। सर 5 साल हो गया है, कम नहीं है टाइम। तो अब दीपावली की मतलब भी क्या होता है कि अब कोई भी आदमी दीपावली जाएगा तो उसका केवल बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं कि आपकी तो नियुक्ति हो गई थी, अब यहाँ क्या कर रहे हो? झूठ बोले थे ना, प्रतियोगी तो उसका मजाक उड़ रहा है सर, और मजाक किसी को शोभा नहीं देता है। प्रतियोगी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याओं को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो तैयारी करने बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, और जिस प्रकार से यूपी SSS या फिर जिन भी वैकेंसीज का इस प्रकार से लटकाना, और इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं समझिए खर्च बढ़ता ही जाएगा। परिवार वाले कब तक हेल्प करेंगे, ये भी बड़ी बात होती है। अभी तक कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? जैसे कि अभी अब तो घर वाले भी मना कर रहे होंगे कि पैसा अब तो नहीं है। बिल्कुल मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कब होगा, आप लोगों का कितना दिन लगेगा। उन लोग को तो इतना पता नहीं है इसके बारे में, इसका क्या क्या प्रोसेस बोर्ड का क्या हाल होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितना टाइम लगता है यूपी SSS का। और भर्तियों को देखते हैं, जैसे इसमें चर्चा में है बिहार में भर्ती आई, 3-4 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो गया। हम लोग से बार बार पूछ रहे हैं, गांव में जाते हैं, वहाँ पूछते हैं अरे कुछ हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग का पता भी चल गया, पेपर में भी निकल गया, और वहाँ सब लोग देख लिए कि हाँ इन लोग का तो नियुक्ति पत्र बट गया, तो ये लोग फर्जी बोल रहे थे, इन लोग का तो नौकरी में हुआ नहीं। तो हम लोग मतलब बहुत परेशान हैं। दर्द मतलब ये लोग का समझ सकते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर वालों से प्रताड़ित हैं, बाहर वालों से प्रताड़ित हैं। हम लोग का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाए। चलिए भाई साहब, कहाँ से आप हैं? हम सोनभद्र से रहने वाले हैं। सोनभद्र जिला आप जाने रहे हैं कि पहाड़ों के लिए जाना जाता है, और फिलहाल वहाँ काफ़ी आर्थिक तंगी भी से भी लोग झेलते हैं। मैक्सिमम तो कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर कितने दिन हो गए ये सब आप लोग धरना दे रहे हैं लगातार, जो है कि आर्थिक स्थिति का क्या मामला है? जी, ये धरना तो 8वां दिन है, आज 2 नवंबर से स्टार्ट है। ये विज्ञापन सहायक सांख्यिकी अधिकारी का 2019 में आया था, फिर इसके बाद एग्ज़ाम का हुआ तो 5-6 बार धरना दिया गया आयोग में, तब जाके एग्ज़ाम हुआ। फिर आंसर की के लिए धरना दिया गया, मतलब हर चीज़ के लिए वहाँ पे धरना देना पड़ता है। डीबी मतलब एक स्टेप हो गया है कि मतलब आप रिटर्न निकालिए, फिर उसके बाद धरना दीजिए, तब रिजल्ट निकलेगा, फिर धरना देंगे, तब उसके बाद आगे डीबी होगा, फिर धरना देंगे, तब फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर धरना देंगे, तब ज्वाइनिंग होगी। हर एक स्टेप के लिए धरना है यहाँ जी, पर। जी। हर एक स्टेप में हम लोग को धरना देना पड़ा है। अगर कहीं मामला फंसा तो हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। अब हाँ, वहाँ भी जाना पड़ेगा, एक प्रोसेस और बढ़ जाएगा। तो हम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है सचिव सर से कि बहुत जल्दी हम लोग का रिजल्ट जारी करके और नियुक्ति दिया जाए। जी जी जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ। प्रतापगढ़ से आए हैं, और ये आप बैनर लिए हुए हैं, तो पढ़ाई आप लोग की कैसे होती है? धरना आप लोग यहाँ पर दे रहे हैं, तो पढ़ते कब हैं आप लोग? पढ़ाई क्या, आज 5 साल से धीरे धीरे अब पढ़ाई में मन, जब ये इधर हुआ है तो ये होता है कि फाइनल रिजल्ट आ जाए, फिर इधर तैयारी में भी उतना मन नहीं लगता है। आ जाए तो घर वाले भी आस लगाए रहते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। वहाँ रहने में भी हर महीने इतना खर्च बढ़ रहा है, इतने दिन से रहा जा रहा है, 8-10 साल धीरे धीरे होता जा रहा है। घर वाले कहाँ से इफर्ट कर पाएंगे, और यहाँ आए बार बार लखनऊ के लिए, उतना पैसा को इतना दिक्कत रहती है कि कैसे आदमी अफोर्ड करेगा वहाँ यहाँ आने के लिए। मीडियम क्लास फैमिली की यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको चाहिए तो सरकारी नौकरी, और प्राइवेट नौकरी नहीं करना है। यही सब बातें सामने देखने को मिलती हैं। क्या आप जो है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जी, मैं पंकज वर्मा हूँ, मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। इटावा से। जी। और क्या लखनऊ में ही रह रहे हैं या फिर बाहर से कहीं? रिलेशन है कोई है यहाँ पर, तो उनके रिश्तेदार के यहाँ रह रहा हूँ मैं आजकल। अच्छा, रिश्तेदार कितने दिन आपको रखेंगे? अब सब जब तक कोशिश तो यही है कि जब तक वो कुछ कहे ना तब तक रखे, वरना दोस्तों के साथ। वैसे भी बेरोजगारों के साथ बड़ा गलत बर्ताव होता है कि लोग उनको इज्जत भी नहीं देते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग इज्जत भी नहीं देते हैं। जी सर, बिल्कुल इज्जत नहीं है, लेकिन वही है कि जब तक चल रहा है सब कर रहे हैं। चलिए, ये सब तमाम परेशानियों से तो हम लोग भी जूझ चुके हैं। यूपी SSS इस प्रकार
अगर सचिव महोदय इस माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इनकी बातों को सुन रहे हैं तो इस बात पर गौर करिएगा कि आखिर में परीक्षार्थी कब तक धरने पर बैठे रहेंगे। और लगातार जिस प्रकार से आप लोग के हर स्टेप पर लोगों को धरना देना पड़ रहा है, ज़रूरत पड़ती है तो लोग कोर्ट भी जाते हैं, हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। या आदमी पढ़ने के लिए पैसा घर वाले देते हैं या फिर हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए, ये भी बड़ा सोचने का विषय है। तो सचिव महोदय से हमारा अनुरोध है कि भर्ती निकाले गए 4 साल अब हो गए हैं तो इनके परिणाम को जारी किया जाए और जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दिया जाए। फिलहाल हम और भी ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।